का तहे दिल से थैंक यू। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जिसका नाम है चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है आज पहली बार आए हुए हो। थैंक यू, आप लोग आए हो आज। आज का जो सेशन है उसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ सेशन का मतलब ही क्या है। अगर मराठी में हम इसको ट्रांसलेट करें तो विचार बदला आयुष्य बदले। ओके, सो आप और मैं, हम कैसे हमारी सोच को बदलते हुए कैसे अपने जिंदगी को बदल सकते हैं, इसके बारे में आज का सेशन होगा। और मैं आपको एक ही बात बता दूं, जब ये सेशन खत्म होगा आप बोलोगे आई शपथ, किती महत्वाची गोष्ट मी माझ्या लाईफ मध्ये मिस करत होते। आप बताओगे, आप खुद से बात करोगे ये चीज को 100%। आज का सेशन इतना पावरफुल होने वाला है कि आप बोलोगे अपने आप से कि सच में मैंने एक बहुत बड़ा पार्ट अपने जिंदगी में अपने हाथों से अभी तक नहीं किया है पूरी तरीके से, और अब यहां से आगे मैं उसको पूरी तरीके से करने की कोशिश करूंगी। मगर इतना बड़ा साइंस है, इतना बड़ा यूनिवर्स है कि हम उसके बावजूद भी सारी चीजें पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में समस्या क्या है? समस्या क्या है? आप चैट विंडो में फटाक से डाल सकते हो। आपकी अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए जिंदगी में, आपको जो भी चाहिए वो अचीव करने के लिए, तो पहले तो समस्या क्या है ये समझना पड़ेगा ना। तो समस्या क्या है आपकी? ओके, सेइंग नो। आपकी समस्या क्या है? सेइंग नो। क्यों नो बोलना है आपको फिर? राइट, यस, इट इज नॉट सेइंग नो, इट इज अबाउट आइडेंटिफाइंग राइट थिंग्स एंड रॉन्ग थिंग्स, आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज, प्रोक्रास्टिनेशन। ओके, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? अभी आपका क्या प्रॉब्लम है? अनबिलीवेबल, नॉट कमिटेड, हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज है? मेंगली का मतलब मुझे नहीं मालूम है। ओके, यस, जल्दी जल्दी बताइए फ्रेंड्स, आपका आपका क्या इशू है? चैट विंडो में फटाक से। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुश रख सकती है मगर अभी आप खुश नहीं हो? इन करंट सिचुएशन, नॉट गेटिंग राइट वे ऑफ वर्किंग। ओके, अमेजिंग, क्या बात है। तो सबसे पहले तो कॉन्शियस रहना जरूरी है। आप नोट कर लीजिए पहला पॉइंट तो, कि कॉन्शियस होना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, बड़े बड़े फंडों के अंदर घुसे हैं, मगर रियलिटी के अंदर थोड़ा सा जो इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, वहां पर शायद कहीं पर कुछ कम हो रहा है। यस, स्ट्रेस एंड हेल्थ। ओके, परफेक्ट। माई डॉटर हैज नो इशू लास्ट 6 years। ओके, ये आपका इशू है कि आपके बच्चे को इशू नहीं है। ओके, राइट, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बेस्ट रिलेशनशिप, ये सारे आपके चैलेंजेस है। ओके, माइंड फोकस एंड कंटिन्यूटी। ओके, लेजीनेस। ओके, इमोशनल स्ट्रेस। ओके, चलिए, मैं आप सबको, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपका खुश रहने का पॉसिबिलिटी और ज्यादा है? अभी आप जैसा जिंदगी बिता रहे हो उससे कंपेरेटिवली आप बहुत ज्यादा खुश रह सकते हो मगर रह नहीं पा रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि आप डिजर्व करते हो और खुश रहना? आप डिजर्व करते हो अपने जिंदगी में बहुत सारी खुशियां पाना, मगर अभी आप करंटली उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो। अभी आप जितना, मतलब मान लीजिए 100% आपके हिसाब से हैप्पीनेस है, तो शायद आज आप 5%, 2%, 10%, 15%, 25%, 80%, 90% के आसपास में हो। आई डोंट नो कितना परसेंट, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, बढ़िया। तो चलिए, सबसे पहले लेट अस गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट। वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो आज आपकी जिंदगी में अगर आपने वो ज्यादा करी, ओके, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। वो कौन सी चीज है जो आपने आज अगर करी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? आप में से 2-3 अभी जवाब आएंगे मुझे। एक, सर मालूम नहीं है, अगर मालूम होता तो कर लेते। नंबर एक। नंबर दो, कुछ लोग बोलेंगे सर काम। राइट, काम करेंगे तो और कुछ अच्छा हो सकता है। राइट, चलिए, मैं बताऊं आपको एक ऐसी चीज जो ड्रास्टिकली आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। एक ऐसी चीज जो आपके जिंदगी में, स्पेशली जिन लोगों को स्ट्रेस है, स्पेशली जिन लोगों को
अपने आप से जो लोग खुश नहीं है, स्पेशली जो लोग दूसरों से खुश नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों से खुश नहीं है, ओके राइट, दूसरों के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, दूसरों के काम से खुश नहीं है, अपने काम से खुश नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग हैं, एम आई राइट। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे जो हस्बैंड से खुश नहीं है, बहुत सारे हस्बैंड से जो बीवी से खुश नहीं है, राइट, बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बाप से खुश नहीं है, और बहुत सारे माँ बाप है जो बच्चों से खुश नहीं है, एम आई राइट, है ना ऐसा सिचुएशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में सब कुछ सही है, ओके नोट कर लीजिएगा इस चीज को, जिनके घर में सब कुछ सही है मगर एक दर्द है उनको, एक ही दर्द है, बाकी कुछ मगर एक दर्द है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनका भी सब कुछ वेल सेटल्ड हो गया रहता है, उनकी हेल्थ भी ठीक है, घर में मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों भी है, और बच्चे भी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करे हैं, दोनों मान लो 2 बच्चे दोनों भी वेल सेटल्ड है। अब इनका दुख क्या होगा देखना, इनका दुख होगा कि ये दोनों बच्चे जो सेटल्ड है ना वो बाहर की लोकेशन पे होंगे, ये इनके साथ में नहीं होंगे, देखो आप 100%। और जो सेटल हो गए और इनके पास में वहां पे पेरेंट्स और क्या बोलते हैं उसको, घर में के जो नए आए हुए मेंबर्स होते हैं शादी करने के बाद में, लेडीज हो या जेंट्स हो जो भी है, राइट, वहां पे नहीं बनेगी कुछ, वहां पे कुछ इशू आएगा। तो हर जगह पे आप देखोगे कि कुछ ना कुछ इशू आएगा। तो पहला तो पॉइंट आप एक नोट कर लो, भगवान ने आज तक किसी को भी एकदम परफेक्ट जिंदगी नहीं दी है, किसी को भी नहीं दी है। आपको लगेगा अरे ते आमच्या बाजूचे काकू केवढं छान आहे त्यांचं आयुष्य, ओके, वो हमारे जो सर है, आपको क्या मालूम सर उनका क्या जिंदगी है जबरदस्त, ओके। आप लिख लीजिए, भगवान ने हर एक व्यक्ति को एक कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ दर्द दे के रखा हुआ है। वो इसीलिए दे के रखा हुआ है क्योंकि अगर वो दर्द नहीं देगा तो आपको खुशी की वैल्यू नहीं होगी, मुझे खुशी की वैल्यू नहीं होगी। दैट्स नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर हमको दर्द नहीं होगा कोई भी चीज का, और मान लीजिए हम एक परफेक्ट जिंदगी चाहते हैं जिसमें हमारे पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है, बच्चे भी है, सब कुछ सुकून भी है, तो लिख लीजिए हमारा माइंडसेट और हमारी टेंडेंसी ऐसा है कि फिर हम एक नेक्स्ट पॉइंट ढूंढ कर निकालते हैं जहां पे हम दूसरों से कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं और प्रॉब्लम ढूंढ के निकालते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आज तक नहीं थी हम उसको भी ढूंढ के निकालते हैं और उसको ऐड कर देते हैं हमारी जिंदगी में। दैट इज हाउ ह्यूमन माइंड इज ऑल अबाउट। ह्यूमन माइंड को हर जगह पे प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करने के हिसाब से बनाया गया है, राइट। अब इसको प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करने के हिसाब से बनाया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इसका सही इस्तेमाल कैसा करना है। आप में से कितने लोग मानते हो अभी जो मैंने बात बताई आपको अगर ये समझ में आई होगी तो, आप में से कितने लोग मानते हो जो अभी बात बताई है कि हाँ सर सही बात है, मैं पहले बहुत खुश थी, उसके बाद में क्या हुआ, जब मैं बच्ची थी तब मैं बहुत खुश थी, जब मैं बच्चा था तब मैं बहुत खुश था, उसके बाद में मैंने सोचा था यार ये चीजें अगर मेरी जिंदगी में आ जाए ना तो बड़ी लाइफ सेटल हो जाएगी, बड़ी लाइफ जबरदस्त हो जाएगी, बड़ी लाइफ मस्त हो जाएगी। और उसके बाद में जब मुझे वो सारी चीजें मिली जो मुझे चाहिए थी और शायद उससे भी 10 गुना ज्यादा मिली, मगर उसके बाद में भी आज मैं खुश नहीं हूं, है या नहीं है देखो। क्या आप बीच में ही आपको ऐसा लगता है नहीं यार वो चीज और एक चाहिए थी, राइट। दैट ऑल हैपेंस बिकॉज फ्रेंड्स, आप नोट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, आप में, मुझ में और हैप्पीनेस में, हमारे पूरे खुश रहने के, हमारे पूरे जिंदगी के स्पैन में सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे आड़े आती है। यू वांट टू नो दैट, नोट कर लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला अभी, किसी ने लिखा आई एम नॉट फाइंडिंग द वे ऑफ वर्किंग, आई एम, किसी ने लिखा प्रोक्रास्टिनेशन, किसी ने लिखा और कुछ, मगर मेजॉरिटी ऑफ द चीजें जो है आप नोट कर सकते हो फ्रेंड्स, वो सिर्फ एक वजह से होती है, दैट इज ग्रैटिट्यूड, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, एक एग्जांपल देता हूं, हम में से कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं इतना सीरियस नहीं हूं वर्किंग के लिए, कोई भी काम करने के लिए मैं इतना सीरियस नहीं हूं, मान लो मुझसे कुछ होता नहीं है, बिकॉज ये व्यक्ति को इस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शायद कम गिर रहा है जहां पर वो टाइम की कदर करना जान रहा है, जो उसके जिंदगी में टाइम आया हुआ है, मिल रहा हुआ है, उसके लिए शायद वहां पर कहीं पर ग्रैटिट्यूड की कमी है। चेक कर लेना आप, जो टाइम मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड की कमी है। कोई व्यक्ति ये बोलता है सर मेरी टीम, मैं जहां पे जॉब करता हूं, मैं जहां पे बिजनेस करता हूं, मेरी टीम बिल्कुल अच्छी नहीं है सर, ओके, लिख लीजिए 100% यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की कमी है, 100% ग्रैटिट्यूड की कमी है। मतलब क्या कि अरे आज
आज अगर हम लोग कुछ भी है तो आप लिख लीजिएगा, एक एक लाइन बताता हूं मैं आपको। यू कैन नॉट बिल्ड अ ए क्लास टीम विद बी एंड सी क्लास परफॉर्मर्स। You cannot build a A-class company, a A-class team with B and C grade performers, right? तो अगर आपको B और C को A में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस, आपको उनको ट्रेनिंग्स देने पड़ेंगे, यस आपको उनको हर चीज करना पड़ेगा, मगर आपकी नजरों में दिखाई देगा आप उनके बारे में क्या सोचते हो कि यार तू बी क्लास का परफॉर्मर है या तू सी क्लास का परफॉर्मर है, राइट? तो यहाँ पर हमारी नजरों में दिखाई देगा, और ये नजरों में इसलिए दिखाई देगा और वो सामने वाला एक्सेप्ट भी कर लेगा, हाँ मैं बी क्लास परफॉर्मर हूँ, हाँ मैं सी क्लास परफॉर्मर हूँ, अभी मेरे से इतना ही होता है, तेरे को जो होता है वो कर ले, राइट? अब अगर आप चाहते हो ये सिचुएशन चेंज करना और आप चाहते हो एक ए क्लास मैनेजर बनना, एक ए क्लास जॉब के अंदर इंप्रूवमेंट करना, सो हैविंग अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आज आप जो भी हो उसके अंदर ये बाकी सारे लोगों का जो इंपॉर्टेंट बड़ा रोल है, वो इसको आपको डिनाई नहीं करना है। एक एग्जांपल देता हूं अगेन, भाई भाई के अंदर झगड़ा होगा, मान लो जमीन को लेकर झगड़ा होगा, मान लो पैसे को लेकर झगड़ा होगा, भाई भाई के अंदर झगड़ा होगा। ओके, बोले नहीं मला जास्त दिलं तुला कमी दिला, वो दूसरा बोलता है नहीं मेरे को ही कम मिला है तेरे को ज्यादा मिला है, जो भी है। ओके, ऐसे कोई डिस्कनेक्ट होंगे, यू नो, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी ग्रेटिट्यूड की कमी है, यहाँ पर भी ग्रेटिट्यूड की कमी है। एक एग्जांपल देता हूँ और एक, ओके, ग्रेटिट्यूड की कमी है। व्हाटएवर जो भी इन्होंने अपने साथ में एक दूसरे के साथ में टाइम बिताया हुआ है, ओके, अगर आप उस टाइम के बारे में ग्रेटिट्यूड रखना शुरू करते हो तो जो क्लैशेस है आपके क्लैशेस कम हो जाते हैं। ओके, मान लीजिए हम में से कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है और एक कार एक्सीडेंट हो जाए, और वो कार एक्सीडेंट में उसको कोई चोट नहीं लगी, कोई चोट नहीं लगी, मगर कार एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की कि वाह एक्सीडेंट तो हुआ मगर मुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल द जो ब्लेसिंग्स मुझे आज तक मिले हैं जिसकी वजह से मैं अभी शायद ठीक हूँ। हो सकता है शायद उस व्यक्ति को मार लगाओ, हो सकता है कि उसका कुछ डैमेज हुआ और जिसकी वजह से उसका मान लीजिए हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ को लग गया या हाथ कट गया, पैर कट गया मान लीजिए, मगर जिंदा है, तो क्या उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकता है? आज कितने तो ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट के अंदर बचते नहीं, तो क्या उसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस कर सकते? नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए हमारे साथ में कोई करीबी व्यक्ति हमारे साथ में ट्रैवल कर रहा था और ऑन स्पॉट हमारे आंखों के सामने वो व्यक्ति गुजर गया। बोलना आसान है मगर करना बड़ा मुश्किल है जो मैं बोल रहा हूँ। और वहां पर हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत बड़े सदमे के अंदर चले जाते हैं, महीने टू महीने, ईयर्स टू ईयर्स हमारी जिंदगी के गुजर जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको जिनको शायद कोविड के बाद में आपने आपके फैमिली मेंबर्स को खो दिया होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको रिसेंट पास्ट में कुछ बड़े शॉकिंग झटके लगे होंगे कि अचानक से शायद आपके कोई फैमिली मेंबर को, कोई बहुत करीबी दोस्त को कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से यू लॉस देम। नाउ आपके पास में दो चॉइसेस होती है, ओह मेरे डैडी को ले गया भगवान, मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, राइट, मेरे मम्मी को ऐसा क्यों किया, मेरे करीबी भाई को, बहन को, या बच्चों को, या पार्टनर को ऐसा क्यों किया। वन इज दैट। बट यहाँ पर भी हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को और लोगों को दोनों को खुश रख सकते हैं, अंदर से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं बाय जस्ट एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर स्पेंडिंग द टाइम विद देम। ये इंसिडेंट्स होने के पहले जो आपने मैंने इन लोगों के साथ में वक्त गुजारा था, उसके लिए क्या हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं? ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, जैसे ही आप करना शुरू कर देते हो फ्रेंड्स, आधे मिनट के अंदर आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है, आधे मिनट के अंदर। सो ये ग्रेटिट्यूड है क्या? ग्रेटिट्यूड कौन सी चिड़िया का नाम है? तो ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है फ्रेंड्स, ओके, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि वी हैव टू बी थैंकफुल, वी हैव टू बी ग्रेटफुल। हमें थैंकफुल रहना है, हमें ग्रेटफुल रहना है उन सारी चीजों के लिए जो आज आपके और मेरे साथ में हो रही है, या हो चुकी है, या होने वाली है। जो हो रही है, हो चुकी है, या होने वाली है। हमें हर बार, आप मान लीजिए हम में से कुछ लोग हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप मेरे दोस्त हो, ओके, और आपको मेरे पास में देखने के बाद में सिर्फ कुछ मेरी खामियां दिखाई देती है,
ओके, तो आपको ऐसे के टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको आपके दोस्त की कौन से प्लस पॉइंट है उसको लिख कर निकालने चाहिए। आज तक क्यों आपने आपने क्यों दोस्ती रखी थी, आपने दोस्ती रखी थी तो कुछ देख कर रखा था ना, बिना देखे तो कुछ रखा नहीं था, आपने कुछ तो देखा था, कुछ तो महसूस किया था, कुछ तो फीलिंग था। तो आप नोट कर लीजिए, ये जो फीलिंग था आपको, वो फीलिंग क्यों कम हो गया। तो आप बोलोगे नहीं सर आपका तो बिहेवियर चेंज हो गया, आपकी तो बात चेंज हो गई, आपका तो ये चेंज हो गया। हाँ, मगर एक टाइम था ना शायद जहां पे आपको वो अच्छा लगा था, वो कम्युनिकेशन अच्छा लगा था, एक टाइम था जहां पे ये सारी चीजें थी। तो हमें आपको मुझे, क्योंकि क्या होगा कहीं पर भी कोई भी रिलेशनशिप के अंदर जब डिस्कनेक्ट आना शुरू होते हैं तो सबसे पहली जो चीज खत्म हो जाती है, लिख लीजिए, दैट इज ग्रेटिट्यूड। सबसे पहली चीज जो खत्म हो जाती है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की वैल्यू नहीं करता, भाई भाई की वैल्यू नहीं करता, भाई बहन की वैल्यू नहीं करता, बेटा बाप की वैल्यू नहीं करता। व्हाई? द ओनली रीजन इज वन, अंदर दोनों के रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया या कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब यह है कि उनको धन्यवाद करना। अब हम में से बहुत सारे लोग धन्यवाद तो करते हैं मगर मन के मन में करते हैं, मन के मन में, अरे सर आई एम थैंकफुल टू यू, मैडम आई एम थैंकफुल टू यू, हस्बैंड जी मैं आपको थैंकफुल हूं, मगर इसको क्या हर रोज बोलने का, राइट डाउन, इसी को हर रोज बोलने का, इसी को, बाकी दूसरा कुछ दिन भर में बात नहीं किए तो भी चलेगा, मगर थैंक यू का पुराण चालू रखे, लिख लो, थैंक यू, धन्यवाद का पुराण चालू रखना है। आज की डेट में आप गिन के निकाल सकते हो, ध्यान देकर इस चीज के ऊपर काम कर सकते हो कि आप दिन में से कितने बार लोगों को बोलते हो थैंक यू, तेरी वजह से मेरी जिंदगी में चेंज आया, थैंक यू आपने आज मेरे लिए ये अफरेज बनाया, थैंक यू आपने आज वो आज बच्चों को स्कूल को छोड़ा, कौन, बस ड्राइवर, उसको पैसा देते कि आप लोग, हाँ देते, मगर कैन वी बी थैंकफुल टू हिम, हर एक चीज के लिए कैन वी बी थैंकफुल, राइट। आज हम में से हर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, राइट, उधर सीमा राह ने खाना पका रही है, ओके, तो कैन हर हर फैमिली बी थैंकफुल कि आज वो खाना बना रही है, उसकी वजह से उनको खाना मिल रहा है, राइट। कैन सीमा बी थैंकफुल टू द फार्मर्स जिन्होंने ये खाना उगाया हुआ है, कैन सीमा बी थैंकफुल कि जिस बंदे ने उसके घर में सिलेंडर को सप्लाई किया, ओके, अगर वो सिलेंडर नहीं होता तो वो गैस पे क्या करती, उसी को अंदर से बहुत गर्म होना पड़ता फिर। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग, मगर बोलने का मतलब समझ रहे हो आप। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रीजंस एवरी सिंगल डे, मगर हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। मान लीजिए आज आपका दिन बड़ा खराब गया है और आप चाहते हो 1 मिनट के अंदर आपकी फीलिंग को चेंज करना, आज आपके माइंड, आज आपके दिन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो आप चाह रहे थे और इसकी वजह से आपका माइंड बड़ा डिस्टर्ब्ड है, आपका माइंड बड़ा खराब है, राइट, कैन यू बी थैंकफुल टू द ट्रीज अराउंड यू जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। आज वो ऑक्सीजन नहीं देते तो क्या हम जिंदा रहते, नहीं। सो कैन वी बी थैंकफुल फॉर दैट, फॉर द ऑक्सीजन वी आर गेटिंग, कैन वी बी थैंकफुल टू अवर बॉडी जो काम कर रही है, लिख लीजिए, वन ऑफ द मेन रीजंस पीपल गेट हेल्थ प्रॉब्लम्स इज, हमें अपने हमें अपने बॉडी को थैंक करने का हम लोग बिल्कुल मौका नहीं लेते, हम कभी नहीं बोलते थैंक यू माय हार्ट, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, कीप इट अप, तेरी वजह से मैं हर चीज कर पा रहा हूँ। हम कभी अपने हाथ को नहीं बोल सकते थैंक यू, तू इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से मैं तेरे भरोसे पे बहुत सारी चीजें उठा सकता हूँ, इधर की उधर रख सकता हूँ। छोटी सी चीजें, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, ये ऐसा बोलने का, मैं बोल रहा हूँ आपको बोलने का, आप देखिएगा आप अपने बारे में कितना अलग सोचना शुरू करोगे। हर एक चीज के अंदर 99.9% टाइम्स जब भी हमारे सामने कोई चीज आती है, मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो निगेटिव सोचना शुरू करते हैं। व्हाई? बिकॉज आवर माइंड इज ट्रेन्ड टू, आवर माइंड इज ऑटोमेटिकली थिंकिंग अबाउट निगेटिव्स। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शेर अगर आपके आसपास में आ गया तो क्या होगा, डर जाओगे ना, डर जाएंगे, राइट, फियर का एलिमेंट आ जाएगा, ग्रेटिट्यूड का एलिमेंट थोड़ी ना आएगा वहां पे, माय गॉड शेर आ गया, राइट, वाह शेर आज तक मैंने देखा नहीं था, राइट, ग्रेटिट्यूड का एलिमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। मगर मान लीजिए आपने शेर, आपने कुत्ता, आपने बिल्ली कुछ पाला है, कुछ भी कोई भी एनिमल, बहुत सारे लोग हैं जो शेर भी पालते हैं, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो, ओके, पालते हैं उसमें, ओके, तो कैन यू बी
Can you have a gratitude for everything, for every animal which is around us, है बहुत बहुत बढ़िया। एक्चुअली इसका इम्पैक्ट गिरेगा, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट गिरेगा। नोट कर लीजिएगा, ग्रैटिट्यूड में जाने के लिए 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स। सबसे पहली लेवल होती है, आप नोट कर लीजिएगा, कॉन्शियसनेस। सबसे पहली लेवल होती है फियर। कॉन्शियसनेस के 3 टाइप्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स होते हैं। अभी कॉन्शियसनेस मतलब क्या? कोई भी चीज के अंदर प्रेजेंट रहना, या अपने आप के बारे में सही सोचना, या अपने आप को सही तरीके से जानना, इस कॉन्शियसनेस। हम अपने आप के बारे में बहुत बार गलतफहमी करे हुए रहते हैं। लिख लो, ये तो कभी गलती से भी नहीं करना। अपने आप को एकदम आईने की तरह देखना सीखो, अपने अंदर की कमी को भी आईने की तरह देखना सीखो, और अपने अंदर के अच्छे गुणों को भी आईने की तरह देखना सीखो। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज बुरी है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको आइडेंटिफाई करो। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी गंदी आदतें हैं, इंक्लूडिंग मैं, बहुत सारी गंदी आदतें हैं, मगर क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या हम उसके साथ में ही जी रहे हैं? तो लिख लीजिए फटाक से, आपकी वो 5 ऐसी कौन सी आदतें हैं, और ऐसे वो 5 कौन से आपके दुर्गुण हैं जो आपको जिंदगी में अंदर से पीछे खींच रहे हैं। वो 5 कौन सी चीजें, लिख लीजिएगा। वो 5 ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पीछे खींच रही है। 5 ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पीछे खींच रही है, आपकी जिंदगी में आपको खुश नहीं रहने दे रही है। वो कौन कौन लोग हैं जो आपको खुश नहीं रहने दे रहे? लिख लीजिए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके जिंदगी में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से हम खुश नहीं रहते। उनके नाम लिख लो फटाक से। आपकी जिंदगी में कौन कौन है? हो सकता है आपके बॉस हो जॉब करने वाली जगह पे, हो सकता है आपके घर में आया हुआ एक नया मेंबर हो जिसको आप बिल्कुल नहीं चाहते, राइट? या हो सकता है और कुछ हो, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, राइट? हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी को प्यार में धोखा मिला होगा, किसी को दोस्ती में धोखा मिला होगा, राइट? लिखा? किस किसने नाम लिखे? किस किसने नाम लिखे? बेझिझक हाथ खड़े करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अगर नाम लिखने बैठूं तो मेरे भी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जहां पे कुछ नाम आएंगे, ओके, जिनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई, जिनकी वजह से मुझे बहुत दर्द हुआ, राइट? इट्स ओके। आए, सिर्फ 4 ही लोग, 5 लोग ईमानदार है, सही बोलने वाले। मतलब जबरदस्ती नहीं है कि आप खड़ा करो हाथ, मगर ओके, क्या सच में आप, इसलिए मैं बोला ना कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो जिनके जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जहां पे उनको कहीं ना कहीं शायद उनका कुछ रोल था, नहीं था, शायद रोल था मगर पता नहीं चला हमको खुद को कि यार मेरी वजह से कोई हर्ट हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है, या मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं किया होगा मगर शायद उस बंदे को हमारी शक्ल, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा अप्रोच पसंद नहीं आया, इसकी वजह से शायद उसने हमें कुछ दुख दर्द दिया होगा, राइट? लिख लीजिए, हमें सबसे ज्यादा चोट कब लगती है, नोट कर लीजिएगा, जब कोई हमारे रिस्पेक्ट के ऊपर वार करता है। हमें सबसे ज्यादा चोट लगती है जब कोई हमारे रिस्पेक्ट के ऊपर वार करता है। अब आप देखोगे, आप में से जितने लोगों ने कुछ लोगों के नाम लिख के निकाले, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके रिस्पेक्ट के ऊपर वार किया था या नहीं किया था? देखो, 100% मैं बोलता हूं, इन्होंने एक ही जगह पे वार किया है, दैट इज रिस्पेक्ट। एक ही जगह पे वार किया। लिख लीजिए। अब या तो आप इस जख्म के साथ जिंदगी भर रह सकते हो, या इस जख्म को चुटकियों में निकाल सकते हो, जस्ट बाय डूइंग वन सिंगल थिंग। जिस व्यक्ति ने आपको दर्द दिया, जिस व्यक्ति ने प्रॉब्लम दिया, जिस व्यक्ति ने आपको बुरा फील कराया, जिस व्यक्ति की वजह से आपको गुस्सा आया, जिस व्यक्ति की वजह से आप बहुत टाइम दर्द में रहे, राइट? इस व्यक्ति के आप संपर्क में थे ना कभी ना कभी? थे ना? थे? इस व्यक्ति के संपर्क में थे ना? पहले तो थे, सब कुछ कार्यक्रम होने के पहले तो थे। लिख लीजिए, उस व्यक्ति के बारे में 10 ऐसी चीजें लिखकर निकालो जो आपको अच्छी लगती है।
वो बायसनेस बाजू में रख दो कि इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, इसकी वजह से इसने मुझे हर्ट किया, इसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई, इसकी वजह से मैं ट्रॉमा में गया, मुझे कितना मेंटल पेन, मेंटल एगोनी हुआ। उस व्यक्ति के 10 अच्छी चीजें लिखकर निकालो, उस व्यक्ति की 10 अच्छी चीजें लिखकर निकालो। अब मुझे पूरी गारंटी है जब आप 10 लिखने जाओगे तो आप बोलोगे सर ये 10 छोड़ो, मेरे को तो एक नहीं मिल रही। आप क्या बात कर रहे हो, 10। मगर मैं आपको बताता हूं, उसके बावजूद भी आपको 10 मिलेंगी। आप वो थोड़ा जो बायसनेस है, गुस्से का बायसनेस, दर्द वाला बायसनेस, उसको थोड़ा सामने से हटाओ। वो व्यक्ति शायद एक अच्छा फादर हो सकता है, वो व्यक्ति शायद एक अच्छी मदर हो सकती है, वो व्यक्ति शायद एक अच्छी दोस्त आपके लिए नहीं होगी मगर शायद किसी के लिए तो हो सकती है। वो व्यक्ति शायद भगवान की बिलीवर होगी। वो व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा आपको जरूर निकलेगा। शायद वो व्यक्ति अपने काम के अंदर बहुत सही तरीके से काम करती होगी, शायद वो व्यक्ति सिर्फ अपने फिटनेस पे काम करती होगी, हु नोस। उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो एक सही गुण होगा। शायद बाकी कुछ नहीं तो वो व्यक्ति पढ़ती बहुत होगी, शायद बाकी कुछ नहीं तो वो व्यक्ति अपने खुद के सेहत का बड़ा शायद ध्यान रखती होगी। कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा उस व्यक्ति के बारे में जिससे आपको सीखने मिलेगा, 100% मिलेगा। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बड़े चतुर होते हैं, बड़े चतुर, जहां पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मार्क आ गया, मगर आपको एक चीज मालूम है, ये बड़ा चतुर है, ये बड़ा सियाना है और इसने हर चीज को कैसे घुमाया हुआ है। तो कैन यू बी ग्रेटफुल कि उसकी वजह से आपको कुछ नई टेक्निक्स सीखने मिली? कैन यू बी ग्रेटफुल? फाइंड आउट, फाइंड आउट, ऐसी चीजें फाइंड आउट करो जो उस व्यक्ति के अंदर है, सच में है, और उससे आपको कुछ ना कुछ मिला। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो मिला उससे, सिर्फ दर्द नहीं मिला, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, कुछ ना कुछ तो मिला। ओके, द सेकेंड थिंग नोट करें, ये तो वही व्यक्ति है ना जिसके ऊपर आपने बड़ा प्यार किया था और भरोसा डाला था। देखो, ये वही व्यक्ति है। रिलेशनशिप कोई भी हो, जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप हो, प्यार तो आप दोस्त के साथ में भी कर सकते हो, प्यार आप कोई आपके स्टूडेंट्स के साथ में भी कर सकते हो। ओके, एक एक अच्छी अच्छी फीलिंग आपको उस व्यक्ति के बारे में थी, तो वो व्यक्ति को अच्छी फीलिंग आपको उसके बारे में इसीलिए थी क्योंकि आप उसके बारे में उस टाइम पर सही सोचते थे। मतलब आज भी आप शायद सही होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आप गलत है, मगर उस व्यक्ति के बारे में जब आपको अच्छी फीलिंग्स आई तो आपने उसकी कुछ पॉजिटिव चीजें देखी ना, निगेटिव चीजें नहीं देखी थी। तो अब आपका टाइम है कि आप उसकी उन पॉजिटिव चीजों को देखो, लिख लीजिएगा, पॉजिटिव चीजों को देखो। आप देखोगे धीरे धीरे जब आप डेली बेसिस के ऊपर, मान लीजिए हम में से कोई इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर है, बहुत डिप्रेशन में, बहुत गुस्से में, एंजाइटी में है, उस एक व्यक्ति की वजह से। हाँ, दिल तोड़ दिया क्या हो गया, मेरा दिल कहीं से ला दो, सनम ला दो। राइट, तो ये कहीं ना कहीं किसी का दिल टूटा होगा, कुछ हुआ रहेगा। ओके, जरूरी नहीं दिल, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। दिल तोड़ने की बात हर रिलेशनशिप में होती है, खास करके दो बहुएं अगर घर में है तो दिल तो बहुत टूटता है, कभी इसका कभी उसका। आई शपथ, म्हणजे खतरनाक कार्यक्रम रहता है वो, मैं अपने घर में बहुत देखा है वो, इट्स अनबिलीवेबल। ओके, तो राइट, तो उस टाइम पे हमारे पास में ये नॉलेज नहीं थी, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जस्ट सी द पॉजिटिव, जस्ट सी द पॉजिटिव, जस्ट सी द पॉजिटिव, ये वाला सोच। और एक व्यक्ति के अंदर रहकर एक व्यक्ति के आप बोलोगे सर मैं, मेरे मेरे सोच में अगर आएगा तो उससे उसके बर्ताव में कैसे बदलाव आएगा। ओके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कुछ लोग हैं, ओके, जिनके बारे में मेरे कुछ करीबी लोग हैं, ओके, जो मेरे फैमिली मेंबर्स में आते थे। ओके, उनके प्रति मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, आप सोच नहीं सकते इतना खतरनाक लेवल का गुस्सा था। ओके, और वो एंगर की वजह से मैं अंदर से जलता था। आप में से भी बहुत सारे लोग जलते होंगे, राइट, अंदर से आग लगी है सर, क्या बात करूं मैं, क्या बात करूं, राइट। तो अभी तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, अभी तो मैं और ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा अंदर से हमें बहुत सारा, हमें एंशियस फील कराता है, हमें एंजाइटिक फील कराता है। हम भूल जाते हैं कि दुनिया में 750 करोड़ लोग रहते हैं, मगर हमारा पूरा फोकस पॉइंट एक ही आदमी के ऊपर आके टिका रहता है। एम आई राइट?
जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। 750 करोड़ लोग रे, लिख कर देख लो, खतरनाक कितना पॉपुलेशन है, मगर हमारा फोकस चाहे एक ही आदमी पे, हाँ, एक ही आदमी पे। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा माइंड पूरा खराब होना शुरू हो जाता है। तो अभी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि सर मेरे को पैचअप तो करने का है, मेरे को पैचअप करने का है, मेरे को वो बंदा जो था ना, वो भले प्रॉब्लम हो गई सर, ये हो गया वो हो गया, मगर बंदा बहुत अच्छा था सर, वो उस टाइम खराब निकल गया, ये हुआ वो हुआ, कुछ तो हुआ पंगा, और आपकी खुशी आज की डेट में अंदर से वो पूरी नहीं आ रही है, बिकॉज शायद वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में अगर आए तो आपको और अच्छा लगेगा। सो डू यू वांट टू नो द सीक्रेट, आप कैसे उस व्यक्ति को अपने जिंदगी में ला सकते हो वापस, अगर आप चाहते हो तो। ओके, अगर आप चाहते हो नोट कर लीजिए, जस्ट बाय राइटिंग ग्रेटिट्यूड अबाउट हिम, ये मैंने नोट किया है। जस्ट बाय राइटिंग ग्रेटिट्यूड अबाउट हिम, आप उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ सही चीजें लिखो जो आपको पसंद आई, एंड जस्ट बी थैंकफुल। नहीं नहीं, सॉरी बोल के नहीं, सॉरी बोल के काम होता है तो कर लो, ओके, डजंट मैटर। मगर आपको अंदर से दिल जल रहा है, आपको अंदर से तकलीफ हो रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस जलन को, उस तकलीफ को खत्म करो। ओके, जस्ट बाय राइटिंग गुड थिंग्स, जस्ट बाय राइटिंग गुड थिंग्स अबाउट हिम। कुछ अच्छी चीजें तो हर एक के अंदर है, ढूंढ के निकालना हमारा काम है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम किसी के साथ में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जब हम किसी के साथ में गुस्से में आ जाते हैं, जब हम किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद से हमको उसने कुछ भी अच्छा करने दे, हमको वो अच्छाई दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। हमको बस गुस्सा ही नजर आता है, हमको बस दर्द ही नजर आता है, हमें बस तकलीफ ही नजर आती है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओके, सो नोट कर लीजिएगा, 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहला एक जो लेवल है, इसको नोट करें, दैट इज फियर। फियर, फियर, फियर। ओके, फियर इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फियर इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जब हम फियर के अंदर होते हैं, डर के अंदर जीते हैं, तो हमें अपनी ताकतों का, हमें अपने प्लसेस का, हमें अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के उपाय, विकल्प बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। वी कैन नॉट गिव आवर बेस्ट व्हेन वी आर इन फियर। लिख लो, जब हम डर में हैं, हम अपना बेस्ट नहीं दे सकते, राइट? जब हम डर में हैं, हम बहुत अच्छा नहीं दे सकते। अब ये फियर एलिमेंट को अगर आपको कम करना है और नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाना है, तो लिख लीजिए, यू हैव टू स्टार्ट लविंग एवरीवन अराउंड यू। यू हैव टू स्टार्ट लविंग एवरीवन अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द में, मेरे इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं, हमें उनको बहुत ज्यादा प्यार से, सम्मान से, सम्मान से, रिकॉग्निशन की नजरों से देखना जरूरी है। ओके, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक रिश्ते में, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, चाहे वो जॉब के अंदर बॉस का और सबॉर्डिनेट का हो, एक लेवल तक, हर एक रिस्पेक्ट के, हर एक चीज के अंदर आपको थोड़ा सा, विदाउट अलाउिंग पीपल टू टेक यू फॉर ग्रांटेड, ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप तो ग्रेटिट्यूड में रहोगे, आप तो प्यार में रहोगे, आप तो आज के सेशन में बैठे हो और आप समझ रहे हो वाह प्यार ही सब कुछ है, सब सब सही बोला एकदम, अब मैं हर एक व्यक्ति से प्यार से बात करूंगी। और आपने आपकी काम वाली के साथ में बहुत प्यार से बात करना शुरू की, और फिर आपको नजर आए, ये पहले कभी डांडी नहीं मारती थी, मगर आजकल इतने डांडियां मारना शुरू कर दी इसने कि क्या बोलूं। और आप यहाँ पे सीखते हो प्यार से बात करना, और वहां पर तो पहले जैसा था उसमें ही अच्छा काम हो रहा था। क्या ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ट्रस्ट में, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जब मैं आप लोगों के को बोल रहा हूँ ना करने के लिए, तो बहुत सारे अलग अलग लेवल्स ऑफ पीपल जिनके साथ में हम लोग टच में आए, हम लोगों ने जब इसका प्रैक्टिस किया, तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस है जो हमें आए, राइट? तो जरूरी नहीं कि हर जगह पे आपको ग्रेटिट्यूड से फायदा होगा, ओके, मगर होगा जरूर, दैट इज 100% श्योर। कम से कम आपको मन शांति के लिए फायदा होगा। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कहाँ पे करना है, ये भी मतलब हर जगह पे करना है ऐसा नहीं है। पता नहीं, शायद उसकी हैंडलिंग में आपको, उसकी हैंडलिंग में चेंज नहीं लाना है। हैंडलिंग में अगर अभी सही चल रहा है तो उसकी हैंडलिंग में चेंज नहीं लाना है, बस ग्रेटिट्यूड थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देना है, राइट? तो द सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज लव।
लव, और द थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज ग्रेटिट्यूड। आप लिख लीजिएगा, आप जितना जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहोगे, आप लिख लीजिएगा, आप उतना अपने आप को ज्यादा जान पाओगे। आप जितना ज्यादा डूबे रहोगे ग्रेटिट्यूड में, जितना ज्यादा डूबे रहोगे ग्रेटिट्यूड में, आप उतना ज्यादा अपने आप के अंदर आपको जानना शुरू करोगे। दैट इज कॉल्ड एज हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट इज कॉल्ड एज हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आज हमारी सिर्फ बेसिक नीड्स नहीं है फ्रेंड्स, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी बेसिक नीड्स नहीं है। तो लिख लीजिए, हमारी कुछ एक्स्ट्रा नीड्स भी है। एक इंपॉर्टेंट नीड है सेफ्टी की नीड, दैट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सिक्योरिटी चाहे वो फाइनेंस में हो सकती है। तो हम में से बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड से पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। लिख लीजिए, यूनिवर्स में एक ये सच्चा ट्रूथ है कि हम लोग ग्रेटिट्यूड से पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ हाँ, ग्रेटिट्यूड से काम तो करना पड़ेगा भला। इसका मतलब ये नहीं है आप में से बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने में एक नंबर हो, मगर क्या है ना, काम करने के मामले में नहीं हो। तो ऐसा करके नहीं, मतलब है आपको काम करने के साथ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ताकि वो पावर आपके साथ में काम करे। मतलब देखो यार, सिंपल बात है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, फैन का बटन है और फैन है। तो अगर फैन की हवा खानी है तो फैन भी तो चाहिए। सिर्फ बटन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है बोल के मैं बटन चालू कर रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली फैन की हवा नहीं आने वाली भाई। फैन ही नहीं है उधर, मतलब क्या, काम ही नहीं है उधर। काम रहेगा तो बटन चालू करेगा, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेगा, तो जाके उस काम का 10 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर एक काम, आप जो काम कर रहे हो, एक है कि आप 100% काम कर रहे हो और आपको 100% का रिजल्ट मिल रहा है। एक है कि आप 100% का काम कर रहे हो और आपको 500% का रिजल्ट मिल रहा है। क्या आप ऐसे बनना चाहते हो कि आप 100% का काम कर रहे हो मगर रिजल्ट 500% का मिल रहा है? अब हम में से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कितना, 20%, 20%, ओके, रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100%, मिल कितना रहा है 0.5%। और हम बोल रहे हैं कि यार मैं तो 20% तो दे रहा हूं ना, मगर सर कम से कम 20% तो रिजल्ट आना चाहिए। लिख लो, आप ग्रेटिट्यूड को भूल चुके हो। आप बोलोगे नहीं सर, आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाके ढूंढो कि आप सच में कितने कितने अंदर से थैंकफुल हो हर एक चीज के लिए, और क्या आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। दिल के दिल में थैंक यू नहीं रहने का है फ्रेंड्स, एक्सप्रेस करना है। चाहे तो लिखित में एक्सप्रेस करना है, चाहे तो बातों में एक्सप्रेस करना है। वी हैव टू बी थैंकफुल टू लिव अ गुड हैप्पियर लाइफ। तो आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा व्हेन यू स्टार्ट गिविंग थैंक्स, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी कल का हमारा टॉपिक अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। यू नो व्हाट इज दैट टॉपिक? कपल रिलेशनशिप्स। आप में से बहुत सारे कपल्स को मैं जानता हूं जिनकी रिलेशनशिप के अंदर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप आपकी आ सकती है, आ सकती है, मगर आप उसके लिए क्या एफर्ट कर रहे हो? अरे बाकी कुछ एफर्ट मत करो, कल कम से कम दोनों हस्बैंड और वाइफ अलग अलग डिवाइस से या सेम डिवाइस से लॉग इन करके बैठो, बाकी कुछ नहीं करो। उनको बोलना कुछ नहीं, मुझे 2 दिन बस आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए था, प्लीज थोड़ा टाइम निकाल देना, प्लीज थोड़ा टाइम निकाल देना। कल का टॉपिक है कपल रिलेशनशिप्स। बहुत सारी बातें होंगी कपल रिलेटेड। बाय द वे, बच्चों को मत बिठाना कल, ओके, बिकॉज जरूरी नहीं है ना। तो ओनली अडल्ट्स ओके आर ओके, बच्चों को मत बिठाना। हम लोग कोई वल्गर बात नहीं करने वाले, मगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को नई सो चीजें अभी 12 साल में 14 साल में क्यों समझने को चाहिए। कपल रिलेशनशिप के लिए उनके पास 10 साल है, आप तब तक सेशन उनके ले लेना बाद में जब बड़े हो जाएंगे। तो आज के कल के नोट्स ध्यान से रख देना, नोटबुक में लिखकर बढ़िया से कपल रिलेशनशिप के ऊपर, और 10 साल के बाद उनको ज्ञान देना जब उनको काम का है उसमें। मगर आज की डेट में आपको मुझे हम सबको काम का है कपल रिलेशनशिप्स कैसे होती है, कैसे रहनी चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके अंदर, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ओके, बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि कल के सेशन में आपको एडवांस में आपके प्रॉब्लम्स के बारे में कल और परसों के दिन दोनों इसमें आपको समझ में आए, तो आप एक काम कर सकते हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा अभी, आप नोट कर लीजिएगा, और आपका जो भी इशू है आप उसको आप डाल सकते हो। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा आपको क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में बताने का। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जरूरी नहीं है कि आपका इशू डिस्कस होगा और आपके किसी के नाम के साथ में नहीं होगा। ओके, नंबर 2। नंबर 3,
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेशन आप दोनों देखो, मतलब आप भी देखो और आपका पार्टनर भी देखे। आप अकेले देखोगे तो उससे फायदा नहीं होगा। ओके। नंबर 4, गलती से भी आपके पार्टनर को ये मत बोलो कि आपने मैसेज किया था। अगर मैसेज किया तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी नहीं है। ओके, ग्रेट, बढ़िया। सो इट इज, सो हम लोग इसके अंदर बात कर रहे थे। यस, सो रिलेशनशिप्स के अंदर, फ्रेंडशिप्स के अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हमारी रिक्वायरमेंट भी है। ओके। एक ही चीज को सिर्फ हम लोग माफ नहीं कर सकते, जिसके बारे में मैं आपको कल बात करूंगा। एक ही चीज के बारे में हम लोग माफ नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें हम जिंदगी में माफ कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसके बारे में हम लोग मतलब माफ नहीं कर सकते या माफ नहीं करना चाहिए। इसको छोड़कर बाकी कोई भी चीज अगर है हमारी जिंदगी में तो हम उसको माफ कर सकते हैं। और वो क्या चीज है, कल हम लोग कपल रिलेशनशिप्स के अंदर बात करते हुए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। राइट, नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लीजिएगा। यस, सो ग्रैटिट्यूड के क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आपको और मुझे देखो, हैप्पीनेस जो खुश रहना है, ये तो एक सेंस ऑफ फीलिंग है, ये तो एक फीलिंग है। अब ये फीलिंग कैसे आती है, तो ये फीलिंग जब हमें आना शुरू होती है तो हमारे बॉडी में दो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। एक होता है डोपामाइन और एक होता है सीरोटोनिन। क्या होता है? एक होता है डोपामाइन और एक होता है सीरोटोनिन। ओके, अब ये डोपामाइन और सीरोटोनिन जब रिलीज होते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है, हमें अच्छे फीलिंग्स आना शुरू होते हैं। ओके, अब ये फीलिंग्स आप और मैं रिलीज करा सकते हैं ऑटोमेटिकली जस्ट बाय राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर समवन। जस्ट बाय राइटिंग, तो आप जब किसी के बारे में अच्छी चीजें लिखते हो, ओके, तो आपका ऑटोमेटिक डोपामाइन रिलीज होता है, आपका ऑटोमेटिक सीरोटोनिन रिलीज होता है। सो आपको ऑटोमेटिक अच्छा फील होने लगता है। नंबर 1। नंबर 2 लिख लीजिए, जब आप कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना शुरू कर देते हो जिनको आप पसंद नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कोई ऐसे व्यक्ति को थैंक यू बोलना शुरू करते हो, थैंक यू बोलना शुरू करते हो, थैंक्स गिविंग करना शुरू करते हो, जिस व्यक्ति के साथ आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, है वहां पर बोल रहे हो और जहां पर नहीं है वहां पर भी बोल रहे हो, तो धीरे धीरे इससे क्या होने वाला है इसको नोट कर लीजिएगा। आपके माइंड में आपकी खुद की जो इमेज है वो बड़ी जनरस के तौर पे शुरू हो जाएगी कि यार मैं बड़ा जनरस बंदा हूं। जनरस बंदा मतलब मैं बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करने वाला, बहुत कुछ देने वाला बंदा हूं। ये धीरे धीरे आपके माइंड में डेवलप होगा और इससे जो आपको सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, इससे जो आपको फीलिंग जो आएगी, वो फीलिंग अनइमेजिनेबल है। वो फीलिंग अनइमेजिनेबल है। वो फीलिंग आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इतनी मस्त फीलिंग है। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो जो व्यक्ति आपके संपर्क में आ रहा है और जो व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं है, जब आप उसके बारे में अच्छी बातें सोचना शुरू करते हो, लिखना शुरू करते हो, बातों में से एक्सप्रेस करना शुरू करते हो और ये पूछना शुरू कर सकते हो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, राइट, या अपनी तरफ से जो होता है वो करना शुरू करते हो, तो आपके माइंड में आपकी खुद की छवि बहुत बड़ी बन जाती है। और लिख लीजिए, यही मानवता है, यही मानवता है, और मानवता का पहला धर्म है प्रेम, जो यहीं से उत्पन्न होता है, जो यहीं से उत्पन्न होता है। सो जब आप या मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं तो हमारी अपने बारे में की फीलिंग्स चेंज हो जाती है। और हम में से कुछ लोग हो सकते हैं अपने आप को अच्छा नहीं मानते, हम में से कुछ लोग होंगे जो अपने आप को अच्छा नहीं मानते, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। कभी कभी हमारे जिंदगी में फेजेस ऐसे आ जाते हैं, आपके मेरे जिंदगी में ऐसे फेजेस आते हैं जहां पे हमें बहुत बहुत प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग जाते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं हमारा पैर फिसल जाता है, हम कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा काम कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हम लोग गलतियां कर देते हैं, कभी जाने अनजान मतलब कभी जानकर करते हैं, कभी अनजाने में करते हैं, कभी कॉन्सिक्वेंसेस मालूम होने के बावजूद करते हैं, कभी कॉन्सिक्वेंसेस मालूम नहीं है तब करते हैं, ऑल इज ओके। मगर उसकी वजह से हम अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते। और जब आप या मैं अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते फ्रेंड्स, Just hold on, friends. Just a minute. Network issue लग रहा है. Just within seconds solve हो जाए.
ओके सो या ओके सो जब हम अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते, जब अगर हमारा ग्रेटिट्यूड हमारा कम गिर रहा है, तो ऐसे टाइम के ऊपर आपको क्या करना है, आपके अंदर की जो जो अच्छी चीजें हैं वो लिख कर निकालनी है। और आपको मुझे हम सबको ये समझना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ इज वी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ इज वी। हमें अपने इर्द गिर्द में अगर लोगों को खुश रखना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को अंदर से खुश रहना है। अगर हम अंदर से खुश नहीं रहेंगे, तो हम बाहर लोगों को भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको दो चीजें करनी है, आप लिख लीजिए। आपको अगर घृणा नफरत मिटानी है कोई भी व्यक्ति के साथ में, या आपको किसी को माफ कर देना है, तो सिंपल सी चीजें आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में ग्रेटिट्यूड की कुछ चीजें लिखे। ओके, ग्रेटिट्यूड की कुछ चीजें लिखे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चाहते हो कि आपका हर दिन अच्छा जाए, हर दिन, एवरी सिंगल डे आपका अच्छा जाए, तो लिख लीजिए। आपको हर दिन इवनिंग में सोने के पहले 2 मिनट का टाइम निकालना है, सिर्फ 2 मिनट का, और मैं कुछ सवाल देने वाला हूं आपको, वो सवाल के जवाब लिखने हैं। नंबर 1, आज ऐसी कौन सी एक घटना हुई मेरे जिंदगी में जिसके लिए मैं थैंकफुल रह सकता हूँ। आज ऐसी कौन सी घटना घड़ी मेरे जिंदगी में जिसकी वजह से मैं थैंकफुल रह सकता हूँ, मैं भगवान को, ईश्वर को थैंक यू बोल सकता हूँ। ऐसी कौन सी एक चीज हमारे साथ आज हुई, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी कौन सी रिलेशनशिप है जिसके लिए आज मैं थैंक यू बोल सकता हूँ। ऐसी कौन सी रिलेशनशिप है जिसके लिए आज मैं किसी न किसी को थैंक यू बोल सकता हूँ, नंबर 2। नंबर 3, ऐसा कौन सा मूवमेंट है मेरे जिंदगी में जिसके लिए मैं आज थैंकफुल रह सकता हूँ। ऐसा कौन सा मूवमेंट है, वो कौन सा वक्त है जिसके लिए मैं थैंकफुल रह सकता हूँ। हो सकता है वो पिछला वक्त होगा, चलेगा, तब भी आपको वो देखना है। नेक्स्ट, मेरे अंदर वो कौन सी कला है, मेरे अंदर वो कौन सा गुण है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ भगवान। मैं अपने आप को थैंकफुल हूँ, मैं भगवान को थैंकफुल हूँ, मेरे अंदर वो कौन सा गुण है। आप में से कुछ लोग बहुत प्यारी बात करते हो, बहुत प्यारी बात करते हो, बहुत मीठी बात करते हो, कभी किसी को दुख नहीं देते, दर्द नहीं देते, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। सो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहिए, बिकॉज मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो इतनी मीठी बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, राइट। सो बी थैंकफुल टू वट एवर यू हैव गॉट, बी थैंकफुल टू वट एवर यू हैव गॉट। आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, उसको आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट, इसको छोड़कर मैं अपने जिंदगी में कौन कौन लोग हैं जिनके लिए मैं थैंकफुल रहना चाहता हूँ। मेरे जिंदगी में वो कौन कौन लोग हैं जो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरे बच्चे, मेरा मेरी वाइफ, हस्बैंड, कौन से आपके दिल के करीबी कोई फ्रेंड्स, राइट, नोट कर लीजिए। उनके लिए थैंक यू बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिएगा, एक दो पॉइंट्स और देता हूं एंड देन वी विल बी स्टॉपिंग। ग्रैटिट्यूड की वजह से हमारा मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होता है, मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट, हमें स्ट्रेस लेवल नहीं आते, बहुत कम आएंगे स्ट्रेस लेवल ग्रेटिट्यूड की वजह से। स्ट्रेस आना हमारा कम हो जाता है। जब भी आपको स्ट्रेस आएगा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रेस बहुत आता होगा, कुछ किसी को काम का आता होगा, कुछ आता होगा। वो टाइम पर थोड़ा सा जैसे ही आपको रियलाइज हुआ ना मुझे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, 1 मिनट के लिए बाजू में हो जाइए और वो काम को बंद करके सिर्फ ये सोचिएगा, मैं इस काम को करने के लिए किसको थैंक यू बोल सकता हूँ। आज मैं जो सिचुएशन में हूँ इसके लिए मैं किसको थैंक यू बोल सकता हूँ। आप देखोगे आधे मिनट के अंदर आपका स्ट्रेस लेवल पूरा डाउन हो रहा है। आप कितना मर्जी, जितना मर्जी प्रेशर। ओके, सो हैव दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इंप्रूविंग स्लीप्स। स्लीप, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है ठीक से, ओके, नींद नहीं आ रही है भी, आप थैंक यू प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप देखोगे कि आपको नींद अच्छी आना शुरू हो रही है, अच्छे क्वालिटी की नींद आना शुरू हो रही है। ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा सा बढ़िया कंट्रोल में रखने के लिए मदद करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। प्रोडक्टिविटी, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रोनिक पेन है, क्रोनिक पेन सालों से चला आ रहा है, पेन, ओके, घुटनों का पेन है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप घुटने को आपके थैंक यू बोलना शुरू करें। हमेशा हम कोसते रहते हैं ना, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, साला मेरा घुटना कुछ काम का ही नहीं है, क्या करूं मैं, मुझे चलने भी नहीं आ रहा है इसकी वजह से। हम क्या बोल रहे हैं, तेरी वजह से मेरे को चलने नहीं आ रहा है, जबकि उसकी वजह से ही हम चल पा रहे हैं, जैसा भी चल पा रहे हैं। तो आप आपके घुटने को ग्रेटिट्यूड करिए,
आप उसको बोलिए थैंक यू, तेरी वजह से मैं चल पाऊँ। आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा? आप देखोगे द मैजिक ऑफ हीलिंग, आप देखोगे द मैजिक ऑफ हीलिंग, आप देखोगे आपने उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, न्यूट्रिशन हो, एक्सरसाइज हो, ये सारी आप करना शुरू करें और आपके बॉडी को, आपके घुटने को थैंक यू बोलना शुरू करें। ओके, मैं आपको बोलता हूँ आपकी अभी जो सिचुएशन है इससे 100 गुना बेहतर सिचुएशन में आप चले जाओगे। आपको घुटनों का दर्द है, स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, स्टार्ट स्टार्ट थैंकिंग योरसेल्फ, स्टार्ट थैंकिंग योर नीज। ओके, जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो तो आप मौके ढूंढते हो आपके जिंदगी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो। ओके, और इसकी वजह से आपके जिंदगी में और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको, आपके पास अट्रैक्ट होंगे। वाओ यार, मुझे इसके जैसा बनना है, चलो इसके साथ में थोड़ा रहता हूँ, राइट? ऐसे टाइप के फीलिंग्स आपको लोगों से देखना शुरू होंगे। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट्स, जेलसी को कंट्रोल करने का पार्ट है ग्रैटिट्यूड। ईर्ष्या, जिस भी व्यक्ति के बारे में ईर्ष्या हो रही है उसको कंट्रोल करना है, उसको रिमूव करना है। हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन कि क्या उसने सही किया, यू विल सी बहुत बड़ा डिफरेंस आया है आपकी जिंदगी में। नंबर 1। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड से आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। यू विल हैव ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एनर्जी लेवल्स। सो लेट अस स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू एवरीवन अराउंड अस फॉर एवरीथिंग वी हैव गॉट। नेचर को भी थैंक यू बोले, भगवान को भी थैंक यू बोले, राइट? हमारे इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उनको भी थैंक यू बोले। जिस व्यक्ति ने आपको इस सेशन पे बुलाया है उसको तो 1000 बार थैंक यू बोलिए दिन में से, राइट? मैं भी उस व्यक्ति को हमेशा थैंक यू बोलता हूँ जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस आया। मिस्टर प्रभाकर कुंटे, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में फर्क आया। आप लोगों की वजह से भी मेरे जिंदगी में फर्क आया। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू, राइट? देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू बी थैंकफुल फॉर। आपको लगता है कि मैंने आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया, मगर मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ में आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। आज अगर मैं नई नई चीजें सीखता हूँ, बताता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू यू। तो आप ही मेरा कारण हो जिसकी वजह से मैं नई चीजें सीखता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? मैं कल रात में 12:30 बजे घर पहुंचा एंड आई वॉज क्लूलेस कि मैं क्या लूं यार। कल सुबह मैं क्लूलेस था। मैंने बोला यार क्या लूं, क्या लूं, क्या लूं, व्हाट शुड आई टेक टुमारो मॉर्निंग। मेरे को टाइम ही नहीं था कुछ प्रिपेयर करने का। एंड देन सडनली वन थॉट केम टू माय माइंड, बिकॉज मैंने एक ही बात सोची कि मुझे कुछ तो बेस्ट देना है, मुझे कुछ तो ऐसा देना है जिससे लोगों की जिंदगी के अंदर वैल्यू है, राइट? तो वो टाइम पर मेरे माइंड में एक फीलिंग आया, यार सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? एंड इट क्लिक टू मी, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बारे में ना ही हम ज्यादा बात करते हैं, मगर वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देन आई डिसाइडेड, ओके ग्रेटिट्यूड के ऊपर मुझे बात करनी होगी। सो क्या बेनिफिट्स होते हैं ग्रेटिट्यूड के, कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, या कैसे इससे इसके बेनिफिट्स हमारे जिंदगी में जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो आप कैसे महसूस कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जितने ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है हेल्थ के अंदर, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, ये सारे ग्रेटिट्यूड से आप फील कर सकते हो। जस्ट बी थैंकफुल। जेलसी को, ईर्ष्या को लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। कैसे हम अपने आप की छवि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस से बड़ी कर सकते हैं। ऑल दीज आर अमेजिंग थिंग्स अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो फ्रेंड्स। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपकी वजह से मुझे इतना इनोवेटिव सोचने का मौका मिला एंड कुछ नई चीजें प्रेजेंट करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू ऑल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आज का ये हमारा इवनिंग के अंदर हमारा रिपीट होने वाला है। माय हम्बल रिक्वेस्ट, आज इवनिंग को सेशन अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बुलाएं। से हमारा कपल स्पेशल रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव करना है उसका भी होगा कल परसों। और उसके बाद 4 दिनों तक हमारा वेट, 3 दिनों तक आई थिंक 4 दिनों तक, उसके बाद में हमारा वेट लॉस कैसे करना है, क्यों करना है,
वेट लॉस कर सकते हैं, पीसीओडी में वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे अपने जिंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने वेट को नॉर्मल रख के मेंटेन रख के, इसके बारे में भर भर के बहुत सारी टेक्निकल हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून फॉर दिस वीक। और एक ही रिक्वेस्ट है, अब आपका भी टाइम है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। तो थैंक यू बोलने की जगह बस 5 लोगों की मदद करते हैं हमारे सेशन पे बुलाकर। जस्ट लेट अस हेल्प 5 पीपल टू जॉइन अवर सेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या यू कैन क्लोज द सेशन सर।